मुझे ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। एक पल में सब कुछ बदल गया। हम दोनों के बीच का प्यार अब अवैध संबंध की सीमाओं से बाहर निकलकर एक गहरी भावना में बदल गया था। अभिषेक ने मुझे और करीब खींचते हुए कहा, प्रियंका, तुम मेरे करीब होती हो तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं ये बात सुनकर उसकी बाहों में समा गई। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रियंका है और मेरी उम्र अभी 30 साल है। मैं एक साधारण सी जिंदगी जी रही थी, लेकिन कुछ समय पहले मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने मेरे दिल के कई बंद दरवाजे खोल दिए। दोस्तों, मेरे पति के ऑफिस के साथी अभिषेक अक्सर हमारे घर आते रहते थे। वह मेरे पति के दोस्त थे और इस वजह से हमारे घर में उनका आना जाना लगा हुआ रहता था। अभिषेक का व्यक्तित्व ऐसा था कि कोई भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसकी आंखों में रोशनी और बातों में आकर्षण था जो किसी को भी अपनी ओर खींच लेता था। मुझे उसके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगने लगा, लेकिन मैंने कभी इस बात को समझने की कोशिश नहीं की कि हमारे बीच कुछ और भी है। फिर एक रात जब मेरे पति शहर से बाहर गए हुए थे, अभिषेक अचानक घर आ गया। उस समय सिर्फ मैं और वो थे। उसने दरवाजा बंद किया और उसकी आंखों में कुछ अनकहा सा था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। हमने कुछ देर तक सामान्य बातें की, लेकिन अचानक माहौल बदलने लगा। उसकी निगाहें मुझ पर गहराई से टिक गई, जैसे वह मेरे अंदर के हर जज्बात को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। दोस्तों, अभिषेक ने धीमे स्वर में कहा, प्रियंका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। तुमसे बातें करके मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिल में कुछ अनजानी चाहतें जाग उठी है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी बातें सुनकर मैं असमंजस में थी। मैं जानती थी कि ये बातें सही नहीं थीं, लेकिन उसकी नज़रों में कुछ ऐसा था जो मुझे भी अपनी ओर खींच रहा था। मैंने थोड़ा खुद को पीछे किया और कहा, अभिषेक, हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। ये सही नहीं है। लेकिन अभिषेक ने धीरे से मेरे हाथ को पकड़ लिया। उसकी उंगलियों का स्पर्श जैसे मेरे दिल की धड़कने और बढ़ा रहा था। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, प्रियंका, हम दोनों जानते हैं कि जो हम महसूस कर रहे हैं वह कुछ और है। मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ वह पल बिताना चाहता हूँ जो शायद हमारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएंगे। उसकी बातों ने मेरे मन में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। उसकी नज़दीकी में जैसे मेरा सारा संयम टूटने लगा था। मैं जानती थी कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी गर्म सांसें और नज़दीकियां मुझे हर पल कुछ और महसूस करवा रही थी। वह मेरे करीब आया, इतना कि उसकी सांसें मेरे चेहरे को छूने लगीं। उसने धीरे से मेरे गालों पर हाथ रखा और उस स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट थी। मुझे लगा कि जैसे मैं कुछ गलत करने की कगार पर हूँ, लेकिन फिर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारे साथ मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता है और मैं हर पल इसे महसूस करना चाहता हूँ। तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसे मैं अब छोड़ नहीं सकता। मैंने उसकी बातों को सुना, लेकिन मन में एक अजीब सा तनाव था। मैंने खुद को थोड़ी हिम्मत दी और कहा, अभिषेक, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। हम जानते हैं कि ये सब गलत है और मुझे नहीं लगता कि हम इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन वह रुका नहीं। उसने धीरे से मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी गर्मी मेरे भीतर एक अजीब सी लहर पैदा कर रही थी। उसका स्पर्श जैसे मेरे पूरे वजूद को जला रहा था। उसकी नज़दीकियों ने मुझे पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया था और मेरे अंदर एक अजीब सा डर और उत्साह दोनों ही उमड़ रहे थे। मैंने फिर से खुद को रोकने की कोशिश की और कहा, अभिषेक, ये सही नहीं है। हमें इस पल को यही छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, अभिषेक ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने मेरे कानों के पास आते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ भी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, प्रियंका। मैं बस तुम्हारे करीब होना चाहता हूँ, तुम्हारी हर सांस को महसूस करना चाहता हूँ। उसकी इस बात ने मुझे और कमज़ोर कर दिया। मैं उसके साथ नहीं जुड़ना चाहती थी,
लेकिन उसके शब्दों और स्पर्श ने जैसे मेरे दिल के सारे दरवाजे खोल दिए थे। हम दोनों के बीच जो दूरी थी वो अब मिट चुकी थी, लेकिन हम जानते थे कि ये सब सिर्फ एक पल का एहसास था जिसे हम दोनों ने महसूस किया था, लेकिन उसे हकीकत में बदलना सही नहीं था। दोस्तों, अभिषेक की बातें मेरे दिल की गहराइयों में कहीं गूंज रही थी। वह मेरे सामने था और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मेरे मन में बेचैनी पैदा कर रही थी। जैसे ही उसने मुझे अपनी बाहों में खींचा, मैंने उसकी गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस किया। वह पल ऐसा लग रहा था कि जैसे समय रुक गया हो और चारों ओर की दुनिया धुंधली हो गई। मैंने धीमे से कहा, अभिषेक, हमें ये नहीं करना चाहिए। हम दोनों जानते हैं कि ये सही नहीं है। लेकिन मेरे शब्दों में वह दृढ़ता नहीं थी जो मुझे खुद को बचाने के लिए चाहिए थी। उसकी नज़दीकियों ने मुझे एक अजीब सी तृप्ति दी थी। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, प्रियंका, क्या तुम सच में ये महसूस नहीं कर रही हो कि हमारे बीच कुछ खास है? और ये केवल एक पल नहीं, बल्कि एक एहसास है जो हमें एक दूसरे के करीब लाता है। मैंने उसकी बातों को सुनकर फिर से खुद को थामने की कोशिश की और बोली, अभिषेक, हम गलत कर रहे हैं। मैंने कहा और खुद को उसके स्पर्श से अलग करने की कोशिश की, लेकिन उसकी गर्म सांसों ने मुझे और करीब खींच लिया। वह धीरे धीरे मेरे होठों के करीब आया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस किया। वह पल जैसे एक नया अनुभव था जिसमें मेरी पूरी दुनिया बदल रही थी। मेरी धड़कनें तेज हो गईं और मैं ये महसूस कर रही थी कि क्या मैं उसके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। अभिषेक ने धीरे से मेरे होठों को छू लिया। उसके इस स्पर्श में एक आग थी जो मेरे भीतर के सभी संकोच और डर को भस्म कर रही थी। मैं तुमसे सिर्फ बातें करना चाहता हूँ, प्रियंका, उसने कहा। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे समझो। दोस्तों, मेरे मन में हलचल भी थी और एक राहत भी। मेरा मन उसे खींचने का कर रहा था। दूसरी ओर मुझे ये भी समझ आ रहा था कि हमें इस सब से बचना भी चाहिए। मैंने कहा, तुम्हें पता है, ये सब हमारे लिए कितना मुश्किल है। दोस्तों, वह मेरे करीब आया। उसकी आंखों में एक गहरी भावना थी और बोले, मैं जानता हूँ। लेकिन क्या तुम ये महसूस कर रही हो कि हम दोनों के बीच एक कड़ी है? हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उसकी बातें मेरे दिल में एक नया जुनून पैदा कर रही थी। मैं उसे महसूस कर रही थी। उसकी गर्म सांसों की लहर मेरे भीतर एक सिहरन पैदा कर रही थी। मैंने कहा, मुझे ये सब नहीं चाहिए, लेकिन तुम अपनी ओर खींच रहे हो। वो फिर से मेरे होठों के करीब आया और उसकी गर्म सांसों ने मुझे फिर से सम्मोहित कर दिया। मैंने उसकी आंखों में देखा और उस पल में मैं उसके दिल की धड़कनों को सुन सकती थी। उसने धीरे से कहा, प्रियंका, मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ। मैं केवल तुम्हारी नज़दीकी को महसूस करना चाहता हूँ। तुम मेरी जिंदगी में वो हिस्सा हो जो मुझे जिंदा रखता है। दोस्तों, हमारे बीच की दूरियां धीरे धीरे खत्म हो रही थीं और उसकी गर्मी, उसका स्पर्श, सब कुछ मेरे मन में एक हलचल पैदा कर रहा था। मैं जानती थी कि हमें एक सीमा में रहना चाहिए, लेकिन मेरे मन में उसके प्रति जो आकर्षण था वह बढ़ता जा रहा था। उसने कहा, तुम्हें पता है, जब तुम मेरे पास होती हो तो मुझे हर चीज से परे एक सुकून मिलता है। उसने कहा और उसके शब्दों ने मेरे दिल को और भी मजबूत बना दिया। मैं ये नहीं चाहता कि हम अपने जज्बातों को छिपाएं। दोस्तों, उसकी बातों ने मेरे मन में हलचल पैदा कर दी। मैंने धीरे से कहा, अभिषेक, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा? क्या हम अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं? हमारे बीच की ये कड़ी एक बार की बात नहीं है। उसने कहा, मैं ये सब कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ, तुम्हारी गर्माहट को महसूस करना चाहता हूँ। उसने एक बार फिर से मुझे अपनी बाहों में खींचा। उस पल मैंने उसकी गर्म हवा को महसूस किया और मेरी सारी चिंताएं धुंधली हो गईं। मैं समझती हूँ, मैंने कहा, लेकिन हमें खुद को सीमित रखना होगा। उसने मेरे चेहरे को अपनी हथेलियों में ले लिया और धीरे से कहा, प्रियंका,
कभी कभी हमें बस अपने जज्बातों को महसूस करने की जरूरत होती है। मुझे तुम्हारी नजदीकी चाहिए, तुम्हारी आवाज। हम दोनों एक दूसरे के पास थे और इस नजदीकी ने हमारे बीच के सभी बंधनों को तोड़ दिया था। एक अनकही चाहत ने हमें एक दूसरे के करीब ला दिया और हम दोनों ने उस पल में एक नया एहसास किया। दोस्तों, प्रियंका की सांसें तेज हो गई थी और हर पल के साथ उसकी धड़कनें और भी बढ़ रही थीं। अभिषेक की उपस्थिति उसके चारों ओर जैसे एक गर्म आभा फैला रही थी। उसकी आंखों में एक गहरा जादू था जो प्रियंका को उस दिशा में खींच रहा था जहां उसने कभी जाने की सोची भी नहीं थी। अभिषेक, उसने धीरे से कहा, क्या हम सच में ऐसा कर सकते हैं? क्या हम इस रिश्ते की सीमाओं को लांघ सकते हैं? उसकी आवाज में एक अनकही चिंता थी, लेकिन साथ ही उसमें एक उत्सुकता भी थी जो उसे और करीब ले जा रही थी। लेकिन हमें सावधान रहना होगा। ये हमारा सबसे बड़ा राज है, हमारा प्यार है। एक ने कहा, लेकिन क्या हमें इसे छुपाना चाहिए या हमें इसे जीना चाहिए? प्रियंका तब धीरे धीरे उसके हाथों को थाम लिया और बोली, मैं महसूस कर रही हूँ कि हमारा रिश्ता इस पल से शुरू होता है। अभिषेक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ इस यात्रा पर चलोगी? मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो, दिल में मेरी जिंदगी। प्रियंका ने सिर हिलाया, हाँ, मैं चलूंगी, लेकिन हमें इसे धीरे धीरे करना होगा। सिर्फ तुम्हारे साथ हम इसे धीरे धीरे प्यार से करेंगे। उनकी गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरे को छू रही थीं और प्रियंका को ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। एक पल में सब कुछ बदल गया। उनके बीच का प्यार अब अवैध संबंध की सीमाओं से बाहर निकलकर एक गहरी भावना में बदल गया था। अभिषेक ने उसकी ओर और करीब आते हुए कहा, तुम्हारा साथ मुझे अपने सपनों की ओर ले जाता है। जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मैं हर चीज भूल जाता हूँ। प्रियंका ने उसकी बातों को सुनते हुए धीरे से कहा, तुम्हारा साथ मुझे भी बहुत सुकून मिलता है। ये एहसास दिलाता है कि जीवन में कुछ चीजें बिना कहे भी गहरी होती है। वे एक दूसरे के करीब आए और उस क्षण में उनकी हर चिंता और डर भुला दिया। वे एक दूसरे की गर्मी को महसूस कर रहे थे और प्रियंका ने उसकी बाहों में समा गई और बोली, जब तुम मेरे पास होते हो तो मुझे लगता है कि मैं पूरी हूँ। अभिषेक ने कहा, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। प्रियंका ने उसके कंधे पर सिर रखा और मुस्कुराई, हम एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे जो भी हो। हमारा प्यार हमें और मजबूत बनाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आगे ऐसे ही रोमांचक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद।